ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर के मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही करके पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व को सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानदाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर के राजा कुछ सेना साथ में ले करके वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़ों से उतरकर अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के कुशल पूछी और उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ की, भगवान सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण को पता लगाओ। मुझको अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म ही सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगा, हे महाराज जी, मैं उस निरपराध तपस्वी को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख से रह पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत करने से तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा और प्रजा सुख से रहने लगे। आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे सुख को प्राप्त करके अंत में वे मोक्ष को प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत आरंभ। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास व्रत इसी एकादशी से आरंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चतुर्मास के व्रत क्या क्या नियम है, ये सब हमें बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर के सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं।
अधिक मास के आने पर भी ये विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो भगवान का शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बना करके चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहना करके सुंदर श्वेत सैया पर शयन करवाए तथा धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। पंच अमृत से स्नान आदि करा करके इस प्रकार कहे, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास सहन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करवाएं। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से ये व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्ध अवस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो ये तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर के शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितर कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में रंग रोगन करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं वे वैभवशाली होकर के अंत में स्वर्ग में जाकर के इंद्र सुख भोगते हैं। जो मनुष्य भगवान की सोने की प्रतिमा बना करके धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर के अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठ करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल का धूप और दीप अर्पित करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनवान हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान के लिए हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठ करके अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो प्राण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं साथ ही ये प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए। वह पाप से रहित होकर के धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वह आरोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र का तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके सारे पाप नष्ट होकर के निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं तथा समाप्त हो जाने पर भी दान देते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर के ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति ध्रुवा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की ध्रुवा दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की ध्रुवा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसे करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर के जागरण और
शिव गान करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता परमेश्वर, आप पापों के नाश करने वाले हो। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गाय का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धन धान्य से धनवान होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है तथा साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बना करके ब्राह्मण को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्न करने के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर से या दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं, शक्कर और दान देते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कहते हैं 4 फल या 8 फल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित प्रोतों को देते हैं। उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, बस्तर और दक्षिणा सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रह करके स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं अथवा जितेंद्रिया होकर के पान खाना छोड़ देते हैं, अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर के अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही वे देवताओं में पूजित होते हैं। जो मनुष्य शिव और पार्वती जी के लिए प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिवजी की स्वर्ण की मूर्ति बना करके दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गो और बछड़े का दान देते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को जाते हैं और जो स्त्री वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा जो शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केले के पत्तर या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गाय का दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, शूरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाले, स्त्रीघाती, किसी व्रत में बिगड़ डालने वाले, अगम्य,
के साथ गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडाली के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चतुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर के स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर कर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट कर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर के कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बना करके दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें असमवेद यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में साग, भाद्र में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ण को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि का व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही सेवन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। ये सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।